Hello students, welcome you all to my YouTube channel Exceptional Academy. In this lecture, we are going to learn pre and post incorporation period accounting. This is very easy chapter और बहुत अच्छा आप स्कोर भी कर सकते हो ये चैप्टर में. आपको ये चैप्टर 14 स्टैंडर्ड में है. So let's start today's lecture. See what is mean by pre and post incorporation. पहले वो समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि कैसे अकाउंटिंग करना है. उसके पहले वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो प्री इनकॉर्पोरेशन, सी देयर इज ए एंड बी, टू पर्सन, वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं एंड दे वांट टू टेक ओवर एनी कंपनी. सो उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी को टेक ओवर करना है. दे डोंट वांट टू स्टार्ट न्यू कंपनी, दे वांट टू टेक ओवर रनिंग बिजनेस. सो दे टेक ओवर एनी रनिंग बिजनेस. लेट्स टेक एग्जांपल, 1 अप्रैल को उन्होंने वो कंपनी एक्वायर की. 1 अप्रैल को उन्होंने वो कंपनी एक्वायर की और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अगस्त 2020 को. 1 अगस्त 2020 को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया. तो उतना पीरियड एक्विजिशन टू इनकॉर्पोरेशन जो पीरियड है वो पीरियड वी विल कंसीडर एज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. एंड आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल मतलब कंटिन्यू पीरियड जो भी है टिल द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट, तो वो पीरियड क्या है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है. सो हमें क्या करना है कि देखो, एक्विजिशन हुआ, कंपनी को एक्वायर किया, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस होंगे, कुछ ना कुछ तो इनकम कंपनी गेन, मतलब कुछ ना कुछ तो कंपनी को इनकम हुआ ही होगा. तो वो सारे एक्सपेंसेस हमें जो बिफोर इनकॉर्पोरेशन है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी एक्सपेंसेस है, दैट एक्सपेंसेस हमें कहाँ पे डालने हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डालने हैं. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो भी एक्सपेंसेस है वो पोस्ट में जाएंगे. सो इज दैट क्लियर? प्री और पोस्ट का मीनिंग क्या है? तो उसके लिए हमें रेशियोज भी फाइंड आउट करना है, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा थियोरी पार्ट पढ़ लेते हैं. इसका क्या है? व्हेन रनिंग बिजनेस इज टेक ओवर बाय प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी एज एट अ डेट प्रायर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, the amount of profit or loss of such business is a period prior to company came into existence is referred to as pre-incorporation period. So running business को कोई promoter ने take over कर दिया, तो before incorporating that company, whatever the expenses income, that expenses income will be considered in pre-incorporation period. And after that जो भी कुछ after incorporating that company, जो भी इनकम एक्सपेंसेस है वो पोस्ट में जाएंगे. राइट? इज दैट क्लियर? उसके बाद इफ देयर इज अ लॉस, सी इन केस इफ देयर इज अ लॉस, देन दैट लॉस वी विल कंसीडर एज इन गुडविल अकाउंट. तो वो लॉस हमें गुडविल में ट्रीट करना है. और इफ देयर इज इन प्रॉफिट, देन वो प्रॉफिट हमें कैपिटल रिजर्व दिखाना है. इफ देयर इज अ लॉस, देन वो गुडविल में आएगा. If there is a profit, then हमें वो दिखाना है capital reserve. A profit or a loss prepared at the end of the year, thereafter profit or losses between two periods are allocated from a date of purchase to the date of incorporation. See, जिस दिन परचेज किया मतलब टेक ओवर किया वो कंपनी को, उस दिन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो भी डेट है उसे हमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहना है. और आफ्टर डेट, from the date of incorporation to the closing accounting year, जो भी बैलेंस शीट की लास्ट डेट है, वो पीरियड को हमें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कंसीडर करना है. तो हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में भी समझ लेते हैं इसे. प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स एंड प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस. सी, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एज आई सेड कैपिटल रिजर्व में हमें दिखाना है. प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस हमें गुडविल ट्रीट करना है, गुडविल अकाउंट में दिखाना है. इट कैन बी यूज फॉर, सी, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल ऑन एक्विजिशन. पहले से गुडविल है तो एक्विजिशन के टाइम पे तो उसे राइट ऑफ करने के लिए, जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसे राइट ऑफ करने के लिए, रिटर्न डाउन ओवर वैल्यूड असेट, ओवर वैल्यूएशन किया है, ज्यादा असेट ज्यादा अमाउंट पे दिखाए हैं तो उसे रिटर्न डाउन उतनी अमाउंट रिड्यूस करने के लिए, issuing bonus share we can use capital reserve, paying off partly paid shares को पेमेंट करने के लिए भी हमें उसका यूज कर सकते हैं.
प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस कैन बी यूज फॉर सेटिंग ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, जो भी सेट ऑफ किया है प्रॉफिट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस है, वो सेट ऑफ करने के लिए। एडिशन टू गुडविल ऑन एक्विजिशन, एडिशन होगा क्योंकि हम लोग गुडविल ट्रीट करते हैं लॉस को। राइटिंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, सो इफ देयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट सो वी कैन यूज टू राइट ऑफ दैट कैपिटल प्रॉफिट। यही चैप्टर का एक्चुअल पार्ट है। ये अगर आपको समझाना तो बस बस बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है वो बताती हूँ, और फिर हम लोग सीखते हैं कि हर एक पॉइंट को कैसे कौन से रेशियो में बाइफरगेट करना है, राइट। सो फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट रेशियो। अगर कंपनी डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर कंपनी को एक्वायर किया 1 अप्रैल 2020 को, राइट, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ तो 1 अगस्त 2020 को, और कंपनी का ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, राइट। सो 12 मंथ्स, 1 अप्रैल 2020 तो 31 मार्च 2021, 12 मंथ्स कंप्लीट कर दिए कंपनी ने। बट 1 अगस्त 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, तो उसके पहले सी 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स कंपनी ने कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस किए हैं, कुछ ना कुछ तो कंपनी को इनकम जनरेट हुआ होगा, एज इन प्री में दिखानी है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2020 से जो भी एक्सपेंसेस इनकम्स होंगे वो हमें पोस्ट में दिखाने, राइट। सो टाइम रेशियो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा। सी इफ देयर इज एन फिक्स एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस है लाइक रेंट, रेंट क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस है, राइट। सो वो रेंट एक्सपेंस फिक्स्ड है, तो हमें वो कौन से रेशियो में कैलकुलेट करना है, टाइम रेशियो में दिखाना है। जो भी फिक्स एक्सपेंसेस है हमें वो टाइम रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पहले मैं बताती हूँ। सी 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, राइट, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स है, राइट। सो 4, राइट, यहाँ पे 4 लिख दिया। अभी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स है। सो 8 आ गया, 4:8 आपका रेशियो हो गया। इसका सिंपल वे है, मतलब आप डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो 1:2। मतलब अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रेंट है 30,000 के रेंट है, सो हमें उसे टाइम रेशियो में, सी रेंट है, एनुअली रेंट है 30,000, सो टाइम रेशियो में हमें डिवाइड करना है। सो कैसे आएगा, टाइम रेशियो इज 1:2। सो हमें क्या, कैसे प्री में, प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट में डालना है, तो कैसे डालेंगे हम लोग, 1:2, दैट इज डिवाइड बाय 3 करेंगे। पहले 30,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो दैट यू विल गेट 10,000। सो 1:1, मतलब यहाँ पे 10,000 आएगा प्री में, और पोस्ट में हमें 20,000 दिखाना है। ये समझो आपको कैसे निकालना है। रेंट 30,000 था, सो 30,000 टाइम रेशियो के हिसाब से 10,000, 10,000 एंड 20,000। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है, अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस है लाइक सेल्स आपको बाइफरगेट करना है, कमीशन ऑन सेल्स बाइफरगेट करना है, तो जनरली वी यूज सेल्स रेशियो। अभी हर एक कंपोनेंट को कैसे बाइफरगेट करना है हम लोग वो डिस्कस करने ही वाले हैं, बट आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल राइट नाउ। सी सेल्स मेंशन किए हैं क्वेश्चन में, अगर ऐसा बोला है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई, मतलब इसके एक दिन पहले, इनकॉर्पोरेशन होने से एक दिन पहले, इफ 2,50,000 के सेल्स थे, और आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दैट कंपनी, मतलब 1 अगस्त 2020 टू 31 मार्च 2020 मेरे 10 लाख के सेल्स है, मेरे 10 लाख के सेल्स है। 2,50,000 प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आएंगे और 10 लाख पोस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, 2,50,000 इज इक्वल टू 10 लाख, तो यहाँ पे ये कट होएगा, ये 4 zeros कट हो गए, राइट। सो दैट इज 2,500। इसका सिंपल मतलब है 25 1 25 और 25 4 100, दैट इज 1:4 आपका सेल्स रेशियो आ गया। तो वैसे ही आपको
जनरली क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये एक्सपेंस ये पीरियड में बिलोंग करता है तो पुट दैट एक्सपेंस इन दैट पीरियड, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टाइम रेशियो फिक्स एक्सपेंसेस है तो टाइम रेशियो में, वेरिएबल एक्सपेंसेस है सेल्स रेशियो में आपको मेंशन करना है, राइट। अगर अभी हम लोग उसी के रिलेटेड मतलब कंपोनेंट्स को कैसे बाइफरगेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस है तो आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल्स रेशियो में, बेसिस ऑफ द टर्नओवर। जो अभी हमने सेल्स रेशियो किया क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ही डायरेक्टली टर्नओवर से रिलेट करेगा, राइट। जितना सेल होगा उतना आपका प्रॉफिट वेरी करेगा, जितना सेल्स वैसे ही प्रॉफिट चेंज होगा, राइट। तो सेल्स रेशियो में ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस देना है सेल्स रेशियो को। अगर सेल्स रेशियो मेंशन नहीं किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका सेकंड प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है सेल्स रेशियो को। आपको अगर सेल्स रेशियो मेंशन नहीं किया है तो आपको प्रेफरेंस देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। और नेक्स्ट प्रेफरेंस है सबसे लास्ट प्रेफरेंस है आपका टाइम रेशियो को। बट जनरली सेल्स रेशियो क्वेश्चंस में मेंशन किया रहता है, 99.9999% सेल्स रेशियो रहेगा ही, तो आपको सेल्स रेशियो से ही उसको बाइफरगेट करना है। नेक्स्ट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस। सी वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब वैरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिक्स एक्सपेंसेस, सी फिक्स एक्सपेंसेस जो हर पीरियड के लिए फिक्स्ड है तो सिंपल है, टाइम रेशियो से। एक्सपेंसेस इंक्लूसिवली रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो स्पेसिफिकली बोला है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के रिलेटेड वो एक्सपेंसेस है, देन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में उसे डालना है। एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, स्पेसिफिकली बोला है कि एक्सपेंसेस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के रिलेटेड है तो आपको उसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही डालना है। ऑडिट आइटम्स, कंपनीज ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट और टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ कंपनीज एक्ट। सी कंपनीज ऑडिट है तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड और टैक्स ऑडिट है तो टर्नओवर के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ कंसिडरेशन टू वेंडर फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द बिजनेस और द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। सी एक्वायर किया टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या, सिंपल मतलब है प्री इनकॉर्पोरेशन, तो आपको प्री इनकॉर्पोरेशन से चार्ज करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी मतलब पोस्ट पीरियड चालू हो गया, सो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आपको उसको डालना है। तो यही है इसका बेसिक, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। आपको अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम रेशियो निकालना है, मेनली आपको क्वेश्चन में टाइम रेशियो निकालने को आएगा, सेल्स रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्पेसिफिक एक्सपेंस है अकॉर्डिंगली आपको वहां पे डालना है, मतलब जैसे बोला है वैसे ही आपको करना है। और क्या याद रखना है, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व, लॉस है तो गुडविल में डालना है। यही है इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।